Lesson number 2, and we are making this gorgeous sari. Hi everyone, today is lesson number 2 and what we are going to make is this. ये वाला हम बनाने वाले हैं लेसन नंबर 2 में। तो बेसिकली लेसन नंबर 1 में हमने सनफ्लावर बनाया था और 2 में मैं आपको बताने वाली हूँ कि ये लीव्स कैसे बनाने हैं। लीव्स इफ़ यू कैन सी इसमें बस वाइट और ग्रे और ब्लू की शेड हुई है और फ्लावर हमारा सिर्फ एक कलर यूज़ करके बनाया है। तो स्टे ट्यून फॉर दिस एंड हमारे थर्ड लेसन में सरप्राइज आने वाला। सो लेट्स स्टार्ट। Would you believe if I say we are only going to use 3 colors and 1 brush for this tutorial? This is our tutorial number 2, and let's start with this. This is our water pre-used and just 1 tissue paper, 1 brush, pointed new one. That's how we are only going to be using just 1 brush. तो बहुत से लोग कंप्लेन करते हैं कि आपका फ्रेम खिसकता रहता है, ठीक से एक जगह पे नहीं बैठता और कलर नीचे टच होते हैं। तो हम ये एक छोटी सी बॉटल है जो साइड में रख दे रहे हैं, इससे थोड़ी सी हाइट मिल जाएगी एलिवेटेड, और ये काफ़ी अच्छे से आपके फिगर को संभाल के रखेगा। लिटिल बिट मोर, ओके। सो ये है हमारा मैजेंटा कलर, मुझे ये डायरेक्टली मिल गया था, सो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। दिस इज़ अ पाउडर ब्लू कलर साड़ी एंड इस पे हम एक बेसिक डिज़ाइन बनाएंगे। इस डिज़ाइन का मेन हाईलाइट वी आर गोइंग टू कीप द लीव्स। सो लेट्स स्टार्ट फ्री हैंड अगेन। आपको ट्रेस करना है तो आप ट्रेस कर सकते हो, मैंने ट्रेस करने की भी एक ट्यूटोरियल डाली हुई है, यू कैन सी दैट। ये हम 5 पेटल्स की फ्लावर यहाँ बनाने वाले हैं। You can keep any shape you want to. मैं एब्स्ट्रैक्ट पियोनीज की शेप बनाना पसंद करती हूँ, मेरा फेवरेट है ये। सो द 4th petal एंड द फाइनल 5th petal। ये ज़रूरी नहीं कि बहुत ही सजे हुए तरीके से बने, सिंक्रोनाइज्ड बने, आप इसको किसी भी तरीके से बना सकते हो एंड इट विल एंड अप नाइस, लुकिंग नाइस। सो लेट्स मेक वन अनदर फ्लावर। ये वाले में हम 4 पेटल डालेंगे एंड वन अनदर। ये फ्लावर्स कंपैरेटिवली साइज में बहुत छोटे हैं जो हम यूजुअली बनाते हैं उससे, बट दे स्टिल लुक सो गुड। नाउ द controversial part of putting the water. Yes, we are going to put waters and no, इसको आप कितना भी वॉश करोगे तो भी कुछ भी हार्म नहीं होने वाला है आपकी साड़ी को। ट्रस्ट मी, प्लीज ट्रस्ट मी, because the quality of the colors are so good. That's why I'm holding a glass over here and then showing it to you. So the key is, जब आपकी साड़ी पूरी तरह से सूख जाती है तो आपको इसके बैक साइड पे अच्छे से आयनिंग करनी है। बेसिकली कलर हीट से सेटल हो जाता है। So we'll just fill the water everywhere. This design will be ready in like 10 minutes if you have practiced enough. अगर आपने ठीक से प्रैक्टिस नहीं की है तो it might take some extra time and that's totally fine. The idea is कि आपका डिज़ाइन सुंदर बने, ना कि जल्दी बने। जल्दी तो आप कुछ दिन में मास्टर कर ही लोगे। इसी साड़ी पे पेंट करते वक्त मेरी ये पूरी बॉटल गिर गई थी, उसको मैंने कैसे क्लीन किया उसकी ट्यूटोरियल भी मैं बहुत जल्दी अपलोड करने वाली हूँ, आप देखना। सेकंड पेटल, यू कैन टेक अ थिकर ब्रश इसके लिए, उससे और भी ये जल्दी हो जाता है। एज यू कैन सी कि आउटलाइनिंग का जो
कलर है अभी भी थोड़ा सा गीला है, वो भी आपको शेडिंग में थोड़ा हेल्प करेगा। ऑलमोस्ट देयर। आप यहाँ पे देख रहे होगे इस एरिया में वो एक दूसरे के साथ मर्ज हो गया है, कहीं पे टच हो गया है। नथिंग टू वरी एट ऑल। उसको कैसे फिक्स करना है ये भी मैं आपको बताती हूँ। कहीं पे अगर आपको लग रहा है कि शेप आपने अच्छी नहीं ड्रॉ की थी, तो आप पानी लेकर उस एरिया को थोड़ा डिफरेंट कर सकते हो। डिफरेंट as by different I mean डिफरेंट शेप दे सकते हो। ओके, सो हियर वी आर डन। फ्लावर के लिए हम सिर्फ एक ही कलर यूज करने वाले हैं, विच इज दिस वन। सो लेट्स स्टार्ट विथ इनर वन स्ट्रोक, टू स्ट्रोक, and that's it. Then we'll start from here. ये फिर से स्प्रेड होगा और उसको हम लास्ट में फिक्स करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। तो आप देख रहे हो कि मैं पूरे में कलर नहीं भर रही, जैसे कि एक साइड पे कलर लिया और अच्छे से कलर लिया, मेरे पूरे ब्रश में कलर सोक्ड अप है, इफ यू कैन सी। एंड बस उसको थोड़ा सा स्प्रेड कर दिया, दैट्स इट। एक दो पेटल्स पे आप सिर्फ स्ट्रोक्स यूज करके पेंटिंग कर लो, लाइक दिस, तो उससे वो पेटल इफेक्ट भी आ जाता है। तो यहाँ पे आपने दो टाइप की शेडिंग सीख ली है। ओके, दिस इज डन। एक को हम पूरा फिल कर देते हैं, जैसे भी आपका मन करे आप फिल कर सकते हो। आर्ट की कोई रूल नहीं होती, आर्ट का रूल बस एक आर्टिस्ट ही बनाता है। मैं कई साल से पेंटिंग कर रही हूँ, प्रोबेबली बचपन से, एंड अभी भी मुझे बहुत एक्सपीरियंस लोग जब बातें करते हैं तो ऐसा लगता है कि नो, इट कैन बी डन अदर वेज एज वेल, इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट जितना लोग बोलते हैं। आप लोगों का ये एग्जाम्पल ले लो, इस ट्यूटोरियल को देखकर कितने लोगों ने पेंटिंग शुरू कर दी है, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू हियर टू लिसन टू दोज स्टोरीज। एंड डन। ये लास्ट में हम फिक्स करेंगे जब सब कुछ ड्राई हो जाएगा। ओके, नाउ अपने ब्रश को हम वॉश कर लेते हैं, वाइप कर लेते हैं। नाउ पत्ते का कलर विल बी एश ग्रे। आई नो इट साउंड्स वेरी वियर्ड, बट लेट्स सी। अगेन गुड थिक कलर, directly just any shape that you want to make, go ahead and make that. Another one. I absolutely love to paint abstract. Oops, tripod comes in between and the color spills. No issues, we'll just take a cloth and wipe the color off. That's it. It happens a lot. Oh, not nothing to worry. Okay. I don't know if you can see this color or not, but you'll be able to see once I start to put shading on this leaf. Okay. So
सेकेंड ट्यूटोरियल फर्स्ट ट्यूटोरियल से डिफरेंट कैसे है, उसमें हमने बस सिंपली एक कलर यूज़ किया था, पेटल्स बनाए थे एंड दैट्स इट. उसमें वी डिड नॉट मेक एनी लीव और एनीथिंग. सो इस ट्यूटोरियल में आप न्यू टाइप की शेडिंग सीखोगे कि एक बेस के ऊपर विच इज़ गोइंग टू बी द लीव्स. फ्लावर्स तो हमने ऑलरेडी कर लिया है. ये आपने दो चीज़ें सीखी आज कि एक ही कलर से शेडिंग कैसे होती है और दूसरी 3 कलर से शेडिंग कैसे होती है, वो हम अभी बनाने वाले हैं. सो आई थिंक दीज आर इनफ. 4 पत्ते हमने बना लिए हैं. प्लीज़ रिमेंबर टू क्लोज योर कलर्स वेरी टाइटली एवरी टाइम यू यूज़ देम. नो मैटर अगर आपको 2 मिनट के बाद भी यूज़ करना है तो यू हैव टू टाइटली सिक्योर देम, नहीं तो आपके पेन बहुत जल्दी ख़राब हो जाने वाले हैं. And I always keep on cleaning my paint bottles. I have major OCD there. So this is light blue color, which is very much similar to the sari ka color. It is one shade darker than the. So one more tip. Whatever color you are painting on, जो भी आपकी साड़ी का कलर है, make sure कि आप उसी शेड का एक डार्कर शेड कलर यूज़ कर रहे हो. उससे बहुत ही सुंदर लुक आती है. तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये कलर मैं सिर्फ एक साइड पे टच कर रही हूँ. थोड़ा शेप भी दे देते हैं पत्ते वाला. ओके, डन डन. अनदर. कीप इट वेरी कैजुअल, वेरी वेरी कैजुअल. आपको ज़्यादा सजाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा भरने की ज़रूरत नहीं है. ओके, लाइक दिस. Almost there. There. And we are done. Now what we will do, we will make some pattern for the leaves, which is dark gray color. Okay. तो make sure कि आपने बहुत कम पेंट लिया ब्रश में, बहुत कम. And then very quickly, इतना फास्ट आप डाल रहे हो कि कलर को ज़्यादा स्प्रेड होने का मौका नहीं मिल रहा है. एंड सिंस कलर ज़्यादा है ही नहीं, वहाँ पे प्रॉब्लम भी होगी नहीं, राइट. एंड यूज़ ओनली द टिप्स, नथिंग एल्स. आपको ब्रश वैसे स्लैंटिंग यूज़ नहीं करना, ऐसे tilted यूज़ नहीं करना. मेक श्योर इट इज़ पॉइंटिंग like this 90 degree and then you are done. So this is our tutorial. I'll wait for this design to dry and then fix this corner and then show you. So this is almost dry now. बस हम एक और लेयर यहाँ डालेंगे कलर की एंड छोड़ देंगे. That's it. You can totally differentiate. थोड़ा ये और ड्राई होगा, फिर लास्ट में एक और लेयर आप चाहो तो डाल सकते हो, बट अदरवाइज इट इज़ डन. सो आप ये सेम डिज़ाइन दूसरे पे भी बना सकते हो या नहीं, बिल्कुल बना सकते हो. कॉटन पे, शिफॉन पे. लेट्स सी द फाइनल लुक. दिस इज़ हाउ इट लुक्स आफ्टर वेयरिंग. दीज आर द सेटअप ऑफ द फ्लावर्स. हाउ ब्यूटिफुल. आप भी ट्राई करो एंड लेट मी नो आपके क्वेश्चंस क्या हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. स्टे ट्यून्ड.